हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब करने देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में शिक्षकों को नहीं मिलेगा विशेष सेवा लाभ। तो विशेष सेवा लाभ अटल उत्कृष्ट स्कूलों को अब नहीं मिलने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर सुप्रीम मतलब यहाँ पर कहा गया सिविल सेवा अभ्यर्थियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया न्याय मित्र। तो यहाँ पर देख सकते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों की उत्तर कुंजी और अंकों को उजागर करने के संबंध में याचिका पर सहायता के लिए यहाँ पर एक एमिस जो क्यूरी है यानी कि न्याय मित्र है जिसको नियुक्त किया गया है यूपीएससी परीक्षा को रिगार्डिंग। बात करते हैं यहाँ पर एससीईआरटी और डाइट शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर आचार संहिता के बाद होगा निर्णय। तो यहाँ पर देखते हैं कि मूल विद्यालय से प्रतिनियुक्ति और यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण यानी कि एससीईआरटी और डाइट में जो 5 वर्ष से अधिक नौकरी जारी रहेगी, आगे मूल विद्यालय लौटना पड़ेगा। इसका निर्णय आचार संहिता के बाद होने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर पूरे देश में बीएड दाखिले के लिए एक परीक्षा की तैयारी। तो अब प्रस्ताव रखा गया है कि पूरे देश में यानी कि पूरे देशों में सभी में अब एक यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि जो है एनसीटी बीएड में दाखिले के लिए पूरे देश में यहाँ पर एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का जो है प्रस्ताव तैयार कर रहा है। और यह प्रस्ताव जो है नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। और बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी जा सकती है। तो एक नया जो यहाँ पर नियम लागू होने वाले बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो यहाँ पूरा एनसीटी कह रहा है कि हम एक ही परीक्षा करेंगे पूरे देश में, कह रहा है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। तो कैबिनेट लग चुकी है मुहर और कानून जल्द होगा लागू और 22 भारतीय भाषा में जो है चलेगा यूसीसी पोर्टल। तो यूसीसी पोर्टल 22 भारतीय भाषा में चलने वाला है। दूरस्थ गाँवों में जो है यूसीसी होगा मददगार। तो मददगार करने की बात करेगी हैं और ये फैसले लिए गए हैं कल कैबिनेट में, जो कि यहाँ पर देखते हैं। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय समूह घ के नियमावली में जो प्रज्ञापन है उसके संबंध में भी कहा गया है। और उसमें सचिवालय में लगभग सीओ के अधिकार को बढ़ाए गए हैं और साथ में पिरूल में 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सहमति यहाँ पर बनी हुई है। तो और शादी में 1 माह में जो करना होगा पंजीकरण, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। यूसीसी में तत्काल सेवा के लिए पंजीकरण करना जो है अलग शुल्क यहाँ पर बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर फर्जी मार्कशीट से जो है डाक विभाग में पाई नौकरी। तो यहाँ पर एक और फर्जीवाड़ा मिला है यहाँ पर डाक विभाग में। लालकुआ की युवती को यहाँ पर देवल चौर के डाकघर में मिली थी तैनाती और अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बताया गया कि फर्जी मार्कशीट लगाकर जो है डाक विभाग में नौकरी पाने का एक मामला यहाँ सामने आया है। हाईस्कूल की मार्कशीट फर्जी होने की पुष्टि होने पर जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और जून 2024 में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में लालकुआ की एक युवती का यहाँ पर जो है चयन देवल चौर की शाखा डाकघर में ब्रांच पोस्ट मास्टर पद पर हुआ था और उसे जो है नवंबर में ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। और डाक विभाग ने जो है ने जब अभिलेख की जांच की तो युवती की हाईस्कूल की मार्कशीट फर्जी मतलब जो मार्कशीट थी डिजी लॉकर में दिखाई नहीं दी। और फर्जी होने के आशंका के चलते यहाँ पर विभाग ने नियुक्ति पर जो है रोक लगा दी थी। और युवती ने जो है बिहार ओपन बोर्ड की मार्कशीट लगाई थी और इस संबंध में जो है बोर्ड को मार्कशीट भेजी और कुछ समय पूर्व विभाग को जांच रिपोर्ट मिली और उसमें मार्कशीट फर्जी पाई गई। तो देखते हैं अब यहाँ पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और उसमें कोतवाली में तहरीर भी दे दी गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर आईआईटी में जो है पहली बार 5 खिलाड़ियों को मिला खेल कोटे से बीटेक में दाखिला। तो यहाँ पर जेई एडवांस क्वालिफाई और यहाँ पर खेल उत्कृष्टता के आधार पर ने बनाया प्रवेश का पात्र। तो यहाँ पर इस बार जो है 5 खिलाड़ियों को मिला है प्रवेश। राजस्थान में जो है सीनियर टीचर की 2129 पदों की भर्ती निकाले गए हैं। इसमें यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में निकाले गए हैं सीनियर टीचर की 2000 का रिक्त पद। इसमें 24 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं और भुगतान शुल्क 600 रुपये रहने वाले हैं। इसमें विषयवार आपको यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो इस तरह का आपको संस्कृत, पंजाबी, तो इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इन पदों के रिगार्डिंग। और वहीं बात करें यहाँ पर राज्य की इंटर कॉलेज के 26 प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान। तो यहाँ पर देख सकते इंटर कॉलेज में जो है 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले जो 26 प्रवक्ता हैं उनको विभाग ने चयन वेतनमान दिया है। और चयन वेतनमान के लिए जो है चुने गए प्रवक्ताओं में सबसे अधिक 9 रुद्रप्रयाग और 7 पौड़ी जनपद में सेवारत हैं। और इससे जो है उत्तराखंड
उत्तरकाशी के 5 और चमोली के 3 प्रवक्ता लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर देखिए सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि BSB जोशी ने आदेश जारी करा है। 10 से शुरू होंगे PhD कोर्स वर्ग की कक्षाएं। तो यहाँ पर रिक्त सीटों के लिए यहाँ पर फरवरी में होगी दूसरी काउंसलिंग और लघु शोध 30 जुलाई तक जो है जमा करने होंगे बताया गया है। और SSD विश्वविद्यालय में 10 फरवरी से PhD कोर्स से वर्ग की कक्षाएं से संचालित की जाएंगी। और फरवरी की दूसरी काउंसलिंग यहाँ पर करने की बात करें जिसमें 185 सीटों के लिए यहाँ पर फरवरी की दूसरी काउंसलिंग होगी। और शोधार्थियों को जो है यहाँ पर निर्धारित समय के बाद लघु शोध जमा करने होंगे। 20 अगस्त तक जो है 500 रुपया और यहाँ पर 30 अगस्त तक जो है 1000 रुपये शुल्क विलंब देना होगा, इसके लिए बताया गया है। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जनवरी। तो इग्नू में प्रवेश लेना है तो अंतिम तिथि आपका 31 जनवरी रखा गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में, जिसमें BA BCom BCA BSc है, MA है, MSc है, नए प्रवेश यहाँ पर शुरू होने की प्रवेश है और अंतिम तिथि 31 जनवरी बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर देश के सभी एम्स के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर होगी एक परीक्षा। तो एक परीक्षा होने वाली है अब सभी देश में जो एम्स कर्मचारी होंगे। इसके लिए बताया गया कि देश के सभी जो एम्स में है खाली पदों पर नियुक्ति करने के लिए सरकार ने एक ही यहाँ पर परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया है और इसके लिए यहाँ पर दिल्ली एम्स को जिम्मेदारी सौंपी है। तो दिल्ली एम्स इसकी जिम्मेदारी लेने वाला है और यहाँ पर केंद्र ने दिल्ली एम्स को जो है सौंपी जिम्मेदारी परीक्षा कराने को लेकर। और इसमें चिकित्सकों के पदों की परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी, ऐसा बताया गया है। परीक्षा यहाँ पर जो है 26 और 28 फरवरी को तो सामान्य भर्ती जो कि CRE की परीक्षा है 2024 में, जिसमें एम्स में इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो गैर निकाय ग्रुप B है, ग्रुप C है, इन पदों के लिए अभियान चलाया गया भर्ती के। इसमें परीक्षा यहाँ पर आगामी 26 और 28 फरवरी को आयोजित की जाए होगी। तो 26 और 28 फरवरी को परीक्षा होने वाली है एम्स के लिए। और नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ है जिसमें 22 एम्स और यहाँ पर 5 केंद्रीय अस्पतालों के यहाँ पर भर्ती के आयुर्वेदिक संस्थान में पदों की पोस्ट है। इसमें कुल 5 से ज़्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाने वाली है। बात करते हैं आज की जॉब अलर्ट को लेकर। जॉब अलर्ट में देखते हैं यहाँ पर DEE 4500 असिस्टेंट टीचर की भर्ती निकाले गए हैं। 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए BEd अभ्यर्थी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए वेबसाइट आप जारी किया गया है। और रेल टेल कॉर्पोरेशन में निकाले गए हैं 12 असिस्टेंट मैनेजर के पद, 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। RPSC में 329 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकाले गए, 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CBSE में निकाले गए हैं 2012 जूनियर असिस्टेंट पद, इसके लिए यहाँ पर 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए।